हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आओ फिर चिलें चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ मैं। ये अभी इस बाउल में डालने वाली हूँ। आप बता सकते हैं तो बताइएगा, खैर मैं तो बताऊँगी ही। ये देखिए क्या है ये है प्याज के बीज। सर्दियों में लगाए थे जिनके बीज अब तैयार हो चुके हैं। एक्चुअली मैं अभी तक इनको तोड़ना नहीं चाहती थी। ये आप देख रहे हैं, ये अभी तक हरे हैं, लेकिन मुझे तोड़ने पड़े क्योंकि हवाएं इतनी चल रही हैं। मुझे डर था कहीं ये टूट कर गिर ना जाएं और मैं इनको खो ना दूं, इसलिए मैंने इनको तोड़ लिया पहले ही। तो ये देखिए, बीज बहुत महंगे होते हैं। ये प्याज के बीज बड़ी मुश्किल से ये तैयार किए जाते हैं। कहते हैं कि जब इनको तैयार किया जाता है, इनके लिए मधुमक्खी का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देख रहे हैं बीज, क्योंकि मधुमक्खी जब अपना वो कहते हैं ना शहद जैसे बनता है, तो वो जब अपना पराग छोड़ती है उससे बीज तैयार होता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब इसको इनको मैं वैसे थोड़े 1-2 दिन रखूँगी ताकि ये सूख जाएं, और सूखने के बाद ये अपने आप बीज बाहर निकल जाएंगे। एक आधा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अभी गीला है, अभी ये कच्चा है, तो थोड़ा सा इसका वेट करेंगे हम। फिर इसके बाद इसको, ये देखिए थोड़ा सा ये आपको गीला लगेगा, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से बीज तैयार होता है प्याज का। और कई मैंने इसमें निकाल लिया। अब इनको निकाल करके सुखा करके इसकी हम बुआई करेंगे और देखते हैं। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं भी ये। और आप भी जब हरे प्याज उगाते हैं उसके बाद में ये फ्लावर आते हैं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट्स मैंने डाला था एक, जब बीज ग्रो होता है कैसे होता है, तो उसे देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सुंदर होते हैं जब ये फ्लावर बनते हैं। फ्लावर बनने के बाद ये इस तरह के बीज आते हैं, और फिर इसके अंदर जब ये फूल बनता है, ये फूल के बाद भी ये हरी, ये जो दिखाई दे रही है ये नोक सी तिकोनी, ये बाद में बनती है। मैं भी हैरान थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है। तो बहुत सुंदर लग रही है मुझे। और जब ये लगे हुए थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे हवाओं की वजह से, ये मौसम जो अचानक से चेंज हुआ है, इसकी वजह से मुझे तोड़ने पड़े। ये पतझड़ का जो समय है, अभी हवाएं चल रही हैं, 2-3 दिन में बारिशें भी होंगी, तो इसलिए मैंने पहले ही इनको तोड़ लिया। अब ये सूखा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए, इसमें से निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखते हैं इसमें से निकलता है। कुछ एक बीज तो मेरे वहाँ पर उड़ भी गए, उड़ के बिखर भी गए। फिर मैंने सोचा कि ये सारे ही वेस्ट ना हो जाएं। देखिए, इसमें से नहीं निकला, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही उतार लिया। इसमें देखते हैं यह है क्या इसमें। यस, ये देखिए, वाह। ये देखिए, आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के होते हैं। और एक बात स्पष्ट हो गई कि बहुत सी यहाँ पे वीडियोस में मैंने देखा है, सभी कहते हैं कि जो कलौंजी होती है उसी को प्याज का बीज भी बोलते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है, कलौंजी और प्याज का बीज अलग अलग होता है। जो अचार में डाली जाती है कलौंजी वो अलग होती है, और ये प्याज का बीज अलग होता है। तो कलौंजी को प्याज का बीज समझकर कभी मत बोइएगा, क्योंकि वो कभी प्याज नहीं बनेगा। जब बीज ही वो नहीं है तो वो कैसे बनेगा प्याज। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसकी मैं थोड़ी सी स्मेल लेके देखती हूँ किस तरह की है। अरे वाह, पूरी एकदम फ्रेग्रेंस इसकी एकदम तेज़ प्याज की, जैसे कच्चा प्याज नहीं काटते
सेम वैसी इसकी स्मेल है, खुशबू है इसकी। और वाकई में बड़ी कुदरत की ये बड़ी करिश्मे वाली बात है, किस तरह से नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है और इनका हम कभी धन्यवाद भी नहीं करते। तो धन्यवाद करना चाहिए, जो भी हम प्रकृति से लेकर खाते हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि असली प्याज का बीज कैसा होता है और कैसे उगते हैं। मैंने सोचा चलो मैं वेट करती हूँ और जैसे भी ये निकलेंगे, ये बनेंगे, तैयार होंगे, मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी इसको। तो देखिए ऐसे होते हैं बीज और इस तरह से बनता है फूल। तो बड़ी ही कमाल की बात है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और आप भी अगर घर में प्याज उगाते हैं, हरे प्याज, तो जब छोटी सी जब ग्रोथ होती है प्याज की, जब ये गंदल जो होती है, पंजाबी में इसे गंदल कहते हैं, जब ये थोड़ी सी लगभग 3-4 इंच की होती है, कई बार क्या होता है ऊपर एक टोपी सी बन जाती है, तो उसे कभी भी तोड़कर फेंकिए मत कि वो पक गया है, नहीं, वहाँ पर फूल आने की तैयारी होती है, तो उसे कभी तोड़िए मत, उसका वेट कीजिए। लगभग 6 महीने लग जाते हैं इनको, ये फूल बनने में 6 महीने लग जाते हैं। मैंने ये प्याज कब लगाए थे, दिसंबर में लगाए, नवंबर-दिसंबर में लगाए थे। और करते करते आज देखिए अप्रैल ख़त्म हो चुकी है, 1 मई है जब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो अब आप खुद लगा लीजिए अंदाज़ा कि कितने महीने हो गए। इतने महीने में ये फूल तैयार हुआ है, ये बीज तैयार हुए हैं। क्योंकि हरा प्याज भी हमने काट कर खाया है और ये कुछ फूल बन गए थे तो इनको मैंने रहने दिया, बाकी तो सबको निकाल दिया जो पक चुके थे। और ये कुछ एक में निकल गए थे तो इनको रखा रहने दिया, ताकि इनको देखें कि किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से ये तैयार होते हैं। वैसे भी बहुत सुना है कि प्याज के जो बीज होते हैं बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए सोचा कि इनको रखें और देखें कि किस तरह से होते हैं। तो इनको भी हम बीजेंगे और इनकी बुआई जब करेंगे वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप शायद जानते नहीं प्याज के बीज कितने फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सी बीमारियों में ये रामबाण का काम करते हैं। प्याज गर्मियों में खाने से लू नहीं लगती, ये तो आम सभी जानते हैं, और बुखार भी नहीं आता। और ये हमारी सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद होते हैं। प्याज के बीज में थायरोक्सिन नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो अस्थमा के रोगियों को सही करता है, अस्थमा को कंट्रोल में करता है, और साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है। ऐसे ही प्याज के जो बीज हैं या उसका तेल बालों को काला करने में या उसका गंजापन दूर करने में बहुत ही काम आता है। अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या फिर तेज़ी से झड़ते जा रहे हैं तो आप प्याज के बीज का पेस्ट बनाइए और इसे एलोवेरा के साथ मिक्स कर लीजिए। अब इस पेस्ट को कॉटन या ब्रश के सहायता से जहाँ जहाँ पर गंजापन ज़्यादा लग रहा है, बाल झड़ रहे हैं, उस स्थान पर आप इसे लगा लीजिए। तो ऐसा लगातार आप 1 महीने तक करें, आपको खुद इसका असर दिखाई देगा। धीरे धीरे करके उस स्थान पर बाल आने लगेंगे। तो प्याज का जो बीज है इतना फ़ायदेमंद, इतना गुणों से भरा हुआ है। तो आज जैसा कि आपके सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं कि प्याज किस तरह से उगता है और कैसा ये दिखता है। तो अब आई होप आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का
कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको प्याज के बीज को पहचानने में कोई भी गलती नहीं होगी। इसके अलावा भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस पर एक अलग पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर रेडी करने की कोशिश करूँगी ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकूँ। तो आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आयुर्वेद से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आयुर्वेद से रिलेटेड अगर आप कोई जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप भी ये कोशिश करके देखिए, घर में गार्डनिंग कीजिए। मिट्टी के साथ जुड़ कर रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मिट्टी में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियों को भी ख़त्म करते हैं। तो मिट्टी के साथ जब भी गार्डनिंग करें हाथों से करें, ग्लव्स वगैरह पहन के। इस तरह से मिट्टी में जो कुछ पोषक तत्व होते हैं उनसे आप वंचित रह जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देते हैं अपनी वाणी को विराम और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप भी बागवानी गार्डनिंग करके देखिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेंद्र।